नमस्कार देवी और सज्जनों। आज ऐसे एक प्रोग्राम लेकर आप लोगों के सामने आए हैं हम, जो आप लोगों ने शायद देखे होंगे लेकिन हमने नहीं किया आप लोगों के सामने। आज कुछ प्रवचन नहीं है, ये कोई गीता की वाणी नहीं है, कोई कुरान शरीफ का कोई पारा नहीं है और बाइबल का भी कोई कहानी नहीं है। आज जो हम आप लोगों के सामने निवेदन करेंगे, जो आपकी हमारी सबकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज प्रोग्राम के नाम दिए हैं हमने जिंदगी। आज जो आप लोग देख रहे हैं इस वेश में और ये प्रेजेंटेशन में, दैट्स माय फर्स्ट टाइम, जिसमें कोई डिजीज का, मरीज का कोई बात नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम बात करने आए हैं शरीर की नहीं, मन की, आत्मा की, परमात्मा की। और इसीलिए आज के ये प्रोग्राम के नाम है जिंदगी। जिंदगी हमारे लिखे हुए, सुने हुए बड़ा एक सीरीज है और हम हर रोज आएंगे आप लोगों के सामने जिंदगी की बात कहने के लिए, क्योंकि एक इंसान के साथ और दूसरी एक इंसान की बात किस बारे में हो सकता है, जिंदगी को लेकर। जिंदगी बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। We cannot have any discussion, we have no any topic without our life. So, जिंदगी होना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे क्या? आप आपके नाम बताएंगे, आप आपके पिता के नाम बताएंगे, आपकी पता बताएंगे, एड्रेस, राइट? आपके नाम, आपके पिता के नाम, आपके एड्रेस, ये जवाब से आप कौन है, ये सवाल का जवाब खत्म नहीं होता। क्यों? अगर पूछा जाए कि आप कौन है, सवाल वही होना चाहिए कि आप कुछ नहीं, आप आत्मा है। हम सभी इंसान एक आत्मा है, हम सब जीव एक आत्मा ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अपने खुद की आत्मा के ऊपर अगर आपका विश्वास नहीं है, अगर आपकी आत्मा के ऊपर आपका विश्वास नहीं रहेगा, तो आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास नहीं होगा। आपकी जिंदगी की हर काम में रुकावट आएंगे, हर काम में, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी के बारे में हो, आपके शादी के बारे में हो, आपके भविष्य के बारे में हो, जो भी आप सोचेंगे वही रुकावट आते रहेंगे अगर आत्मविश्वास नहीं होगा। ऐसी प्रोफेशन में आई एम डॉक्टर। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, बहुत,
उनमें से बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो जीने का इच्छा ही नहीं है। मैंने साफ सुथरा बता देता हूं कि ये मरीज को ठीक करना मेरे बस की बात नहीं। मैं क्यों, चाहे ऊपर वाला भी सामने आ जाए डॉक्टर बनके, तभी ऊपर वाला भी ठीक नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो मरीज है खुद मरीज को जीने का इच्छा नहीं है। कैसे ठीक करेंगे आप? जो पेशेंट है उनके आत्मविश्वास नहीं है। अगर पेशेंट को आत्मविश्वास में कमी होगी तो आप चाहे वो दवा हो, अगर पेशेंट का खुद को जीने का इच्छा नहीं होगा, उसका आत्मविश्वास नहीं रहेगा, तो हम और आप क्या करेंगे? चाहे जितने बड़े डॉक्टर भी आ जाए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सवाल अभी यह आ रहा है कि विश्वास और आत्मविश्वास दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि विश्वास वो दूसरे के ऊपर करना पड़ता है, आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली, परिवार, आपके कॉलीग्स, आपका आने जाने रास्ते में जो आते हैं। ऐसे बहुत सारे वक्त आ जाते हैं बहुत सारे इंसान को कि अनजान इंसान को भी विश्वास करना पड़ता है। तो मतलब ये जो विश्वास, फेथ, ये दूसरे पर करना पड़ता है, और वही विश्वास जब खुद पर करेंगे तब उसे आत्मविश्वास कहते हैं। करना पड़ेगा। चाहे आपके जिंदगी के साथ जितने चाहे बुरा हो जाए, लेकिन आपको विश्वास फिर करना पड़ेगा। विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? पहले तो खुद पर विश्वास बनाओ, फिर दूसरे इंसान पर, उसके बाद तो ऊपर वाले के ऊपर, चाहे वो गॉड हो, अल्लाह हो या भगवान। जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, वो दूसरे पर किसी को विश्वास नहीं कर सकते हैं। किसी को, जिसका दिल खराब हो, जो खराब इंसान है, वो सबको खराब ही सोचते हैं। अब देखिएगा आपके परिवार में ऐसे इंसान होंगे, आपके आजू बाजू में, आपके दोस्तों में से ऐसे बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे जो सबको भला बुरा कहते हैं। खुद वो अकेले ठीक है, बाकी सब खराब है। मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ, उसके बाद दूसरे के ऊपर आप कॉन्फिडेंस बना पाएंगे। तभी तो फेथ पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा, है कि नहीं? उसके बाद परमात्मा के ऊपर विश्वास होगा। ये तीनों चीज है। जिंदगी बनाने के लिए ये तीनों रास्ता आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए खुद को प्यार करो, जिंदगी का मजा लो। आप इतना बिजी दिखा रहे हो जिंदगी में, एक समय आएगा आपको महसूस होगा क्या क्या हम जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया, क्या हुआ, किस काम के लिए? वो अगर किसी का काम में नहीं आया तो कागज का टुकड़ा है, वो कोई उसका वैल्यू नहीं है। खुद के लिए समय निकालो, खुद को प्यार करो, खुद पर विश्वास बनाओ। देखेंगे आप सबको अच्छा लग रहे हैं। जो भी सामने आएंगे आप उसको डाउट नहीं करेंगे। सबसे प्यार करो, ये होना चाहिए। इसके लिए एक साफ सुथरा दिल की जरूरत है, जो हर इंसान के पास ये नहीं होते हैं। तभी तो आपका अगर दिल में कीचड़ होंगे,
सबको खराब सोचते रह जाएंगे तो आप ऊपर वाले को कैसे विश्वास करेंगे? मतलब आप भगवान को भी विश्वास नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा है कोई ना कोई भगवान। भगवान सब एक ही होता है, परमात्मा एक ही होता है, हम लोग बनाए हैं, उसका फर्क बनाया। चलिए छोटा सा कहानी बताते हैं। एक बहुत गरीब इंसान सुबह से तालाब के पास बैठ के वो मछली पकड़ रहा था। तो उसका बाजू में और एक पैसा वाला आदमी, वो भी मछली पकड़ने के लिए आया था। उसके पास फिशिंग करने के लिए फिशिंग स्टिक, वो बहुत कीमती वाला, 4 व्हीलर में आए हैं, कुर्सी लेकर बैठे हैं, कीमती चार फेंक रहे हैं पानी में बड़ा मछली फंसाने के लिए। और ये गरीब आदमी बेचारा जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, घास के ऊपर बैठे हैं, एक मामूली सा एक छोटा सा वो फिशिंग स्टिक लेकर। 1-2 घंटा बाद ही वो गरीब जो इंसान बैठा था उनका फिशिंग स्टिक में एक मछली फंस गया, बड़ा सा मछली, कम से कम 7-8 किलो वजन होंगे। तो पानी से बाहर निकाला उसको, बहुत खुश है। उसको छोटा बच्चा भी था, गरीब आदमी बेचारा। तो छोटा बच्चा देखे कह रहे पापा हम लोग तो आज बहुत खुश होंगे, कितने साल के बाद हम लोग मछली खाएंगे आज। सोचिए 1 दिन 2 दिन नहीं, सालों भर उसको मछली नहीं मिलता है, गरीब आदमी है। तो बाजू वाले वो पैसे वाला आदमी वो देख रहा था सब कुछ, जो तो बेचारा 4-5 घंटा हो गया, उसका तो मछली नहीं फंसा। तो वो क्या किया, वो दौड़ के आके गरीब आदमी से उसको मार पीट करके, उसको मार के जबरदस्ती उसको छीन लिया उसका मछली। लेकिन ऐसे हाथापाई होने के समय वो मछली का दांत जो है वो पैसे वाला अमीर आदमी का हाथों में लग गया। ख्याल नहीं किया, खून निकल गया। लेकिन वो मछली जबरदस्ती लेके वो चला गया घर में। अमीर आदमी मछली को खुद घर में बनाया, उसका ससुराल में भेजा, रिश्तेदारों में भेजा। फिर 2-3 दिन बाद जहां वो मछली का कांटा जो लगा था, उसका दांत लग गया था ना, तो वहां से बच रहा था, वो इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहा मामूली से इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, ये मलहम लगाते रहो और ये दवा खाते रहो दिन में 2 टाइम। तो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता गया, उसका उंगली से इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया, ये रिस्ट तक आ गया। तो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा हाथ तो पच रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, व्हाट आई विल डू। डॉक्टर परेशान हुआ, क्या बात है, मेरा दवा असर नहीं किया, ठीक है मैं दवा चेंज कर रहा हूं और एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, कर देता हूं, डरिए मत, ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता बाद फिर मिलिए। 1 हफ्ता बाद गया तो ये जो रिस्ट होता है यहां से फिर इन्फेक्शन और भी बढ़ता गया। फिर डॉक्टर के पास गया, वो डर गया। डॉक्टर ने बोला देखिए सर ऐसा बात हो गया, आपका ये हाथ यहां से एम्पूट करना पड़ेगा, काट के फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन ऐसा खतरनाक हो गया, अगर इसको रखेंगे तो कैंसर की बीमारी आ सकता है। वो अमीर आदमी तो डर गया, ठीक है भाई ठीक है काट दो, कम से कम 1 हाथ तो रहेगा। तो उसका यहां से रिस्ट के ऊपर से एम्पूट हो गया। फिर वो इंजेक्शन दे दिया, बैंडेज कर दिया, मलहम पट्टी करके छोड़ दिया, बोला फिर 15 दिन के बाद विजिट कीजिए। डॉक्टर ने बता दिया। 15 दिन के बाद आया और फिर देखा कि ये खाली रिस्ट नहीं, यहां तक पहुंच गया वो इन्फेक्शन। और फिर डॉक्टर ने कहा कि ये खाली आपका यहां से नहीं, यहां से काटना पड़ेगा। आप ऐसा क्या पाप किया है? आप देखिए ये हमारे मेडिकल साइंस फेल हो रहा है, इतना अच्छा दवा दे रहा हूं तब भी आपका दवा असर नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, क्या बात है? आप ट्राई टू रिमेंबर योर हिस्ट्री। तो अमीर आदमी फिर सोचता रहा क्या हुआ था,
हाँ डॉक्टर साहब, मैंने एक गरीब आदमी से एक मछली छीन लिया था। उसका छोटा बच्चा था, वो बहुत रो रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा, उसका बड़ा मछली मिल गया था, मैंने उसको छीन के लेके आ गया। तभी ये यहाँ मेरा तो मछली का दांत लग गया था, कट गया था, उसी से आज यहाँ तक। भाई एक काम कर, तू अभी जा गाड़ी लेकर और वो गरीब आदमी को ढूंढो, उसका पैर पे गिर जा तू, वो जो कहे तू सजा लेकर उसका प्रायश्चित करो। वो तो अमीर आदमी बेचारा पागल हो गया वो गरीब आदमी को ढूंढने के लिए। वक्त का पाबंदी देखिए, एक एक इंसान को कहां से कहां गिड़गिड़ाना पड़ता है। और वो अमीर आदमी ढूंढते ढूंढते गया, उसका गांव में छोटा सा एक टूटा फूटा घर है और वो आदमी काट काट रहा था, वो गरीब आदमी। तो जाके उसका पैर में गिर गया। भाई तू क्या क्या तो तूक ताक जानता है क्या? मेरा क्या ताबीज कबज कर दिया क्या? बता यार, क्या कर दिया मुझ पर? मैंने तो एक मछली लिया था भाई, तू इसके लिए मुझ पर सांप दे दिया। वो गरीब आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और बताया, सर हमने तो ये सब नहीं किया, मैंने खाली ये बताया था हमारे ऊपर वाले को, हे ऊपर वाला परबंधिकार, ये अमीर आदमी उसका ताकत दिखाया मुझ पर, मैं गरीब इंसान हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू अपना ताकत दिखा दे हे परबंधिकार। यही तो बताया था मैं अपने परमात्मा को कि मेरा तो कुछ ताकत नहीं, लेकिन आपका तो ताकत है, आप आपका ताकत दिखा दो। शायद वही दिखाया। क्या समझा आप लोगों ने ये छोटा सा कहानी से? कि यही, किसी को नीचा मत दिखाओ। आपके पास 2-4 ज्यादा पैसा आ गया तो आप अलग सा कैटेगरी में पहुंच गए, ऐसा मत सोचिए। मरने के बाद सबको वही जमीन के नीचे ही जाना पड़ता है और कुछ इंसान को वही आग में जलना पड़ता है। आप अमीर आदमी है तो रोको उसको, आप अमर बन जाओ पूरा जिंदगी के लिए। ऐसे कभी कभी आप लोगों को न्यूज़ में आते होंगे कि हमारे देश की कोई अमीर ऐसे इंसान है जो जिसका 1 लीटर पानी का दाम 52 लाख, और वो भी पुर्तगाल से आते हैं। क्यों? कि शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा। गलत है, गलत विचार। माइकल जैक्सन का नाम भी आप लोग सुने होंगे। वो जब ब्रांड हो गया था, अमीर बन गया था, उनके साथ डेली 24 आवर्स 150 डॉक्टर उनके साथ रहते थे। क्या हुआ? क्या हुआ? आप और हम, हमारे जैसे मामूली आदमी 150 क्या, एक भी डॉक्टर साल में नहीं दिखाने का वही सोचते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाए, है कि नहीं? और वो रोजाना, डेली, एवरीडे। क्यों? कि कभी कोई बीमारी नहीं उसको टच कर पाएगा। कैसे मर गया वो? 50 साल में मर गया, वो भी स्किन कैंसर। राइट? जिसको जाने का ऊपर में समय हो जाता है, कोई ताकत नहीं, कोई पैसा नहीं उसको रोक पाए। परमात्मा हमारे जिंदगी को लिखते हैं, जो लिखा है वही होगा, मंजूर खुदाई होता है। तो दोस्तों, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए, जिंदगी खुशहाली भर जाएंगे आपकी जिंदगी में। अगर आप अमीर आदमी की तरह चोरी करके या छीन के अमीर बनने का कोशिश करेंगे, अपना जोश दिखाएंगे, तो परबंधिकार एक दिन उसका भी जोश आप पर दिखा देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर आएंगे हम ये जिंदगी टॉपिक में दूसरा भाग लेकर। आज के लिए प्रणाम।